कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता, पाकिस्तानी लश्कर कमांडर अबू हुरैरा समेत 3 ढेर। देश में खुदरा महंगाई दर दूसरे महीने भी 6% से ऊपर दर्ज। महंगाई दर कम न होने से और बढ़ सकती है महंगाई। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट बना चिंता का विषय। WHO ने घातक वेरिएंट से सचेत रहने की अपील की। SFI विश्वविद्यालय इकाई ने विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति और शिक्षक भर्ती में हुई धांधली पर खड़े किए सवाल। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की 23 को होगी शिक्षा मंत्री के साथ बैठक, मांगों को लेकर होगी चर्चा। और शिमला पुलिस सेब सीजन को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की करेगी तैनाती। सेब बागवानों से धोखाधड़ी से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर किया जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। भारतीय सुरक्षा बलों को कश्मीर में बड़ी सफलता मिली है। भारतीय सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान में पुलवामा में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इन आतंकियों में पाकिस्तानी लश्कर का कमांडर अबू हुरैरा भी शामिल है। मारे गए 2 अन्य आतंकी कश्मीर के ही हैं। दरअसल दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पुलवामा में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। सुरक्षा बलों द्वारा घेरे जाने के बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गया। आतंकियों की गोलियों का जवाब देते हुए भारतीय सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की और इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। इसमें से एक आतंकी लश्कर का कमांडर अबू हुरैरा है, जो पाकिस्तान का रहने वाला है। कुलगाम जिले में आतंकवादियों द्वारा चिनार के एक पेड़ के नीचे लगाए गए IED को सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय कर एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि कांजीगुड़ इलाके में दामजेन गांव के बाहरी इलाके में चिनार के पेड़ के नीचे एक IED देखा गया था। कश्मीर में आतंकवादियों पर सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बावजूद न केवल पुलिस के जवान मर रहे हैं, बल्कि आम नागरिक भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। जैसे जैसे वहां माहौल बदल रहा है, आतंकवादियों के हौसले भी दोबारा से बुलंद होते जा रहे हैं। देखना यह होगा कि बंदूकों की नोक पर चलने वाली व्यवस्था में कब शांति बहाल हो पाएगी। देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता पर काफी बोझ पड़ गया है। लगातार बढ़ती महंगाई से सबका बजट बिगड़ता जा रहा है। ईंधन की बढ़ती कीमतों और सरकार की ओर से कर में कटौती ना किए जाने के चलते खुदरा महंगाई दर ऊंची बनी हुई है और देश में खुदरा महंगाई दर लगातार दूसरे महीने में भी 6% से ऊपर दर्ज की जा रही है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल जून माह में खुदरा महंगाई दर 6.26% रही, जो मई के 6.3% के स्तर से महज 4 अंक कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक जून में फूड बास्केट में महंगाई की दर 5.15% दर्ज की गई, जो मई में 5.01% थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित खुदरा महंगाई का ये स्तर RBI के सहज स्तर से काफी ऊपर है। सरकार की ओर से RBI को दोनों तरफ 2% मार्जिन के साथ खुदरा महंगाई की दर 4% पर रखने के लिए निर्देशित किया गया है। जानकारों के मुताबिक महंगाई दर में गिरावट लाने के लिए RBI नीतिगत ब्याज दरों में इजाफा कर सकता है। खुदरा महंगाई दर बढ़ने से दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का असर भी दिख रहा है। ये परिवारों और बचत के लिए अच्छा नहीं है। अगर ये बरकरार रहती है तो इससे विवेकाधीन मांग प्रभावित हो सकती है। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। भारत में दूसरी लहर की गंभीरता का प्रमुख कारण माना जा रहा डेल्टा वेरिएंट अब कई अन्य देशों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO लगातार इस घातक वेरिएंट की संक्रामकता के बारे में लोगों को सचेत करने की अपील कर रहा है। इसी संबंध में WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने अपने हालिया बयान में डेल्टा के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस कहते हैं कि दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों और मौत के लिए डेल्टा वेरिएंट को प्रमुख कारण माना जा रहा है। जिस रफ्तार से इस वेरिएंट के कारण संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, आशंका है कि आने वाले कुछ दिनों में ये ज्यादातर देशों को अपनी चपेट में ले सकता है। डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए WHO प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस घातक संक्रामक वायरस से निपटने के लिए मिलकर काम करने की अपील की है।
डॉक्टर टेड्रास ने एक बार फिर से टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि इस अदृश्य लेकिन बेहद खतरनाक कोरोना के वायरस से लड़ने के लिए फिलहाल हमारे पास वैक्सीनेशन ही एक उपाय है। सभी देशों को टीकाकरण के अभियान में तेजी लानी चाहिए, जिससे डेल्टा वेरिएंट को काबू में किया जा सके। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट मूल वेरिएंट का म्यूटेड स्वरूप है। भारत में इस साल की शुरुआत में इस वेरिएंट के मामले सबसे पहले सामने आए। कई अध्ययनों से पता चलता है कि ये म्यूटेड वायरस काफी संक्रामक हो सकता है। भारत में दूसरी लहर में दिखी तबाही के लिए इसी वेरिएंट को प्रमुख कारण के रूप में देखा जा रहा है। इसकी संक्रामकता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत भी किया है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि दुनिया भर में दी जा रही वैक्सीन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ 8 गुना तक कम प्रभावी हो सकती है। एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने प्रदेश विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति और शिक्षक नियुक्ति में हुई धांधली पर आरोप लगाते हुए कहा कि जितना भी घटनाक्रम कुलपति की नियुक्ति को लेकर के हुआ है वो शुरू से ही अपने आप में सवालिया निशान खड़े करता है। एसएफआई ने कहा कि अभी तक जितने तथ्य विश्वविद्यालय वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर सामने आए हैं, उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एसएफआई का कहना है कि राजभवन द्वारा कुलपति की नियुक्ति के लिए 3 बार विज्ञापन जारी किए जाते हैं। 29 अगस्त 2017 को पहली दफा आवेदन मांगे गए। उसके बाद जुलाई 2018 के अंदर फिर से 15 दिन का मौका आवेदन करने को लेकर दिया गया, जिसके अंदर जुलाई 2018 में सिकंदर कुमार ने भी आवेदन किया। सवाल ये उठता है कि क्या महज एक साजिश के तहत इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को धीमी गति से चलाया गया ताकि प्रोफेसर सिकंदर कुमार को कुलपति नियुक्त किया जा सके। एसएफआई ने आरोप लगाया कि कुलपति यूजीसी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के किसी भी मानक पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। यूजीसी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर तभी नियुक्त किया जाता है जब उसके पास बतौर प्रोफेसर 10 साल का शैक्षणिक अनुभव हो, लेकिन प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार ये पाया गया है कि कुलपति ने राजभवन द्वारा गठित सर्च कमेटी के समक्ष अपनी योग्यता को लेकर भ्रामक तथ्य पेश किए, जो बाद में माननीय उच्च न्यायालय के अंदर राजभवन ने माना कि उस वक्त जब कुलपति ने वे तथ्य सामने रखे उसके आधार पर ही उनकी नियुक्ति की गई थी। एसएफआई ने कहा कि अभी तक जितने तथ्य विश्वविद्यालय वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर सामने आए हैं, उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर है उनकी नियुक्ति के अंदर जो सवाल खड़े हुए हैं, ये बताया था कि मैं डायरेक्टर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन सेंटर पीआरसी के अंदर था, वो कहीं वहाँ पे डायरेक्टर उसके अंदर नहीं थे, वो एक ऑनररी डायरेक्टर उन्होंने वहाँ पे काम किया है और जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस उसके अंदर जोड़ा है और साथ ही जो उन्होंने एज ए प्रोफेसर उनका काम जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन करना शुरू किया है वो 21 मार्च 2011 से उसके अंदर किया है। और जो यूजीसी के आपके जो नियम है, आपको वाइस चांसलर बनने के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस एज ए प्रोफेसर और इक्विवेलेंट उसके अंदर होना चाहिए, तो उनका उसके अंदर नहीं बना है। और कहीं ना कहीं जो उनकी नियुक्ति है वो प्रदेश सरकार के इशारे पर, जो आपकी आरएसएस है उसके इशारे पर विश्वविद्यालय के अंदर की गई है। और साथ ही जो विश्वविद्यालय के अंदर नियुक्तियां हैं जिसके अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटी उसके अंदर बरती गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटी जो सभी लोगों को मिलनी थी जिन्होंने अप्लाई उसके अंदर किया था, ऑनलाइन इंटरव्यू वहाँ के अंदर हो सकते थे। कोरोना टाइम के अंदर बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पहुँच पाए इंटरव्यू के लिए। और साथ ही अलग अलग विभाग के अंदर जो तथ्यों के साथ हेर फेर करके इरेगुलरिटी करके वहाँ पे जो भर्तियां की गई है, एक फील्ड ऑफिसर को एसोसिएट प्रोफेसर बनाया गया है। ये मांग की है जो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है उनको तुरंत टर्मिनेट किया जाए और जो ये पूरी भर्ती प्रक्रिया विश्वविद्यालय के अंदर चली है उसके अंदर जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई जाए। देखिए, इसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर हम राज्यपाल महोदय से मिलेंगे, चीफ जस्टिस से मिलेंगे और ये सारा मुद्दा उनके सामने रखेंगे। और आने वाले टाइम के अंदर विश्वविद्यालय जिस तरह से खुलता है, एक उग्र आंदोलन जो विश्वविद्यालय के अंदर करेंगे। राजकीय अध्यापक संघ 23 जुलाई को शिक्षा मंत्री के साथ अपनी मांगों को लेकर बैठक करेंगे, जिसमें कई मांगों को लेकर चर्चा की जाएगी। ये बात राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। शिमला राजकीय अध्यापक संघ का कहना है कि शिक्षा निदेशक अध्यापकों को लोकतांत्रिक संकट में डाल रहे हैं। शिक्षा निदेशक का कहना है कि वो किसी तरह की बात ना करे। इस तरह की जो प्रथा अब शुरू की गई है, ऐसा आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर शिक्षक नहीं बोलेंगे तो समाज का क्या होगा।
अभी जिस तरह से 10वीं और 12वीं के बच्चों के एग्जाम नहीं हो पाए, उससे जो बाधा आई वो शिक्षक जानते हैं। मूल्यांकन करना शिक्षा बोर्ड का दायित्व है। शिक्षा बोर्ड शिक्षकों से काम कराता है, वो बोर्ड में नहीं आते, फिर भी वे बच्चों के भविष्य के लिए काम करते हैं। राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ शिक्षा मंत्री से मिला, जिनके साथ मांगों को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अब 23 जुलाई को शिक्षा मंत्री के साथ बैठक होगी, जिसमें और बहुत सी मांगों को लेकर चर्चा की जाएगी। कुछ निदेशक उच्च शिक्षा के द्वारा जो आए दिन तुगलकी फरमान और कारण बताओ नोटिस जो है प्रदेश अध्यक्ष को सौंपे जा रहे हैं, किस तरह से संगठन की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है, उसको लेके संघ चिंतित है। उसको लेके हमने आज बात की है। हमें ये भी चिंता है कि जिस बात को लेके शिक्षा निदेशक महोदय ने नोटिस दिया है, उसमें हमने सिर्फ मांग की थी स्कूल शिक्षा बोर्ड से कि जो बच्चों ने 10वीं और 12वीं में केवल मात्र जो एक पेपर हो पाया है कोविड के प्रभाव के कारण, उसका इवैल्यूएशन वही एक एक्चुअल इवैल्यूएशन बच्चे का होगा, क्योंकि उसमें बच्चा पूरी तैयारी करके गया था। वो एनुअल पेपर बच्चे का हुआ है, उसके जो एक्चुअल मार्क्स बच्चे को है वो उसको मिलने चाहिए, वही उससे बच्चे को संतुष्टि दिलाएगा। और यही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको आधार मानकर अन्य पेपरों में भी उसको स्कोर मिलना चाहिए था। जब वो बोर्ड ने क्राइटेरिया तय किया था तो किसी से सलाह नहीं की थी। हमारा इतना बड़ा संगठन है, हमारे को पूछा नहीं गया और लोगों को पूछा नहीं गया, शिक्षाविदों से एक सलाह नहीं की गई। तो हमें यही बोला था कि माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें। उस बात को लेकर हमने आवाज़ उठाई। मांग रखना हमारा फर्ज है, वो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। जो आप एक लोकतांत्रिक तरीके से जो काम कर रहे हैं, उससे हमारे जो प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों एक बड़े स्वच्छ छवि के व्यक्तित्व के आदमी हैं, उनकी छवि खराब कर रहे हैं। और जो मिशन रिपीट जिसके लिए सरकार रात दिन काम कर रही है, उसमें आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो आपको ये बात समझनी होगी। अगर सही क्राइटेरिया होता तो 200 बच्चों के 100% मार्क्स नहीं आते, 700/700 ऐसे बच्चे नहीं होते, 2 बच्चे 10 बच्चे 20 बच्चे होते। तो मैं नहीं समझ सकता कि क्राइटेरिया एकदम सही है। और अब बात करते हैं सेफ सीजन की। शिमला के एसपी मोहित चावला ने कहा कि 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक सेब सीजन चलता है, जिसमें 15 अगस्त से 15 सितंबर तक सेब सीजन का पीक रहता है और इस बार फसल काफ़ी अच्छी भी हुई है। शिमला जिला में 2 करोड़ पेटी का अनुमान लगाया गया है, जिसके कारण ट्रैफिक की समस्या हो जाती है। इसलिए शिमला पुलिस ने 11 नाके, 15 कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। फागू में मुख्य कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की जाती है। किसी भी तरह की सेब बागवानों के साथ धोखाधड़ी से निपटने के लिए एसआईटी के अलावा इस बार सेब बागवानों की सुविधा के लिए एक नंबर जारी किया गया है, जिसमें बागवान, ट्रेडर्स और आम लोग अपनी समस्या को पुलिस के साथ साझा कर सकते हैं। एसपी शिमला मोहित चावला ने कहा कि सेब के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया गया है। शिमला शहर में कोई ट्रक प्रवेश नहीं करेगा। ट्रकों को शोघी महली बाईपास से भेजा जाएगा। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवाना भी पुलिस का काम रहेगा। 40,000 ट्रक प्रदेश से सेब के बाहर जाने का अनुमान लगाया गया है, जिसके मद्देनजर शिमला पुलिस ने 200 ट्रैफिक जवानों के अलावा 25 से लेकर 75 अतिरिक्त जवान 15 अक्टूबर तक ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा रफ्तार ट्रैफिक टीम को कुफरी तक भेजा जाएगा और ड्रोन से भी ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। एसपी शिमला मोहित चावला ने कहा कि शिमला में पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है और वीकेंड में शोघी बैरियर से 30,000 गाड़ियां क्रॉस हुई और शिमला में 95% ऑक्यूपेंसी थी। एप्पल फार्मिंग हिमाचल इकोनॉमी की बैकबोन है और शिमला पुलिस और हिमाचल पुलिस जो भी सेफ्टी रिलेटेड और सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ हैं, उसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है। तकरीबन 40,000 के आसपास ट्रक्स एक्सपेक्टेड हैं और 2 करोड़ के आसपास बॉक्सेस की प्रोडक्शन सिर्फ शिमला में एक्सपेक्टेड है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन प्रोडक्शन बढ़ी है और हमारी भी व्यवस्थाएं इस हिसाब से बढ़ जाएंगी। 15 जुलाई से लेकर 15 अक्टूबर तक का ये सीज़न रहता है, जहाँ तक हमारी व्यवस्थाएं रहती हैं, और ये पीक पकड़ता है 15 अगस्त और 15 सितंबर के बीच में। तो हमने इस पर ही रोटेशनल के हिसाब से ट्रैफिक व्यवस्थाएँ की हैं। 5 मेजर पॉइंट्स पे हमारा पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और 11 पॉइंट पे पुलिस बैरियर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। हमें जो बॉटलनेक सबसे ज़्यादा फेस होता है वो छराबड़ा से लेकर शोगी तक का जो बाईपास एरिया है, हमें वो इंश्योर करना होता है, क्योंकि वहाँ पे शिमला कंसनट्रेटेड है तो व्हीकुलर मूवमेंट बहुत रहती है। इस बारी का जो एप्पल सीज़न है, इसमें 3 प्रमुख बातें रहेंगी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस के बाद, कोविड की रिस्ट्रिक्शंस कम होने के बाद व्हीकुलर ट्रैफिक वैसे ही हम सब जानते हैं बढ़ा है। दूसरा, टूरिस्ट फ्लो बहुत आ रहा है और तीसरा, बड़ी गाड़ियों का भी आवाजाही बढ़ जाएगी।
हमने अपनी ट्रैफिक यूनिट को सुदृढ़ कर दिया है। 200 पुलिस पर्सनल एक्स्ट्रा, 200 पुलिस पर्सनल ऑलरेडी हैं और हमने इसके साथ तकरीबन 40 पुलिस पर्सनल इनिशियली लगा दिए हैं। 25 हमने इस बारी ट्रैफिक की जो हमारी रफ्तार स्क्वाड है, अभी वो शिमला कंसंट्रेटेड थी, अब हमने पेरिफेरल एरिया ऊपर कुफरी तक उनकी डिप्लॉयमेंट कर दी है कि ताकि वो अवेलेबल रहे। नाका 24/7 रहेगा और इस बार हम ड्रोन की भी मदद लेंगे। इन सारी व्यवस्थाओं को 24 घंटे मॉनिटर करने के लिए हमने एक फोकल पॉइंट नंबर 12 नंबर इशू किया है आपके माध्यम से, और हमारे डीएसपी सिटी इसके लिए नोडल ऑफिसर रहेंगे जो डेली बेसिस पे सारी व्यवस्थाओं को मॉनिटर करेंगे। सिंगल पॉइंट नंबर जारी किया है 8894728012। ये अधिकारी के पास रहेगा पुलिस के, और इसमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप कोई कंप्लेंट, कोई सजेशन, कोई फ़ोटो, वीडियो, ना सिर्फ एप्पल ग्रोवर्स, ना सिर्फ ट्रेडर्स, आम जनता को भी लगे कि कहीं पे ट्रक्स की मूवमेंट है, यहाँ पे वो सजेशन देना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम, आप हमें यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। हम चीज़ों को बेटर करने का प्रयास करेंगे। APMC के साथ मिलकर हम एक अवेयरनेस कैंपेन्स भी रेगुलर चलाएंगे और उनके लिए मेडिकल कैंप और आई चेकिंग कैंप इत्यादि भी हम APMC के साथ मिलकर चलाएंगे, ताकि जो ट्रक भाई हैं दूर से आते 40,000 ट्रक यहाँ पे शिमला के अंदर आने के एक्सपेक्टेड हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट में, तो हम इंश्योर करेंगे कि उनके साथ भी कोई कैजुअलिटी ना हो, और साथ साथ जो हमारा शिमला में ट्रैफिक बॉटलनेक्स है उसको भी हम मैनेज करने का प्रयास करेंगे। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्रदेश, देश और विदेशों की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं
घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।